बल्लेबाज नजर नहीं आ रहे विकेटों पर। ओहो हो, पंड्या द लोकल बॉय, एक बेहतरीन सा खिलाड़ी, एक कमाल का खिलाड़ी, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ डोंगरी। एक बेहतरीन सा खिलाड़ी, एक कमाल का बल्लेबाज, धुआंधार गेंदबाज, और पहले ओवर लेकर आएंगे और इस ग्राउंड को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, काफी क्रिकेट खेली है यहाँ पर, तो उसका पूरा अनुभव और टैलेंट के साथ यहाँ पर अपनी आगमन देंगे। पहला ओवर शायद वही करेंगे, श्रीलेश उर्फ पंड्या। भांडुप स्ट्राइकर्स आ गए, भांडुप स्ट्राइकर्स भी यहाँ पर आ चुकी है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बल्लेबाजी के लिए इश्तियाक, और उनका साथ देने आ रहे हैं राहुल, पीली जर्सी में राहुल और इश्तियाक। एक कमाल का विस्फोटक धड़ाकेदार बल्लेबाज है, जहां हमने देखा था लेजेंड ट्रॉफी 2024 जो हमने देखा था भटवाड़ी घाटकोपर में, कमाल की बल्लेबाजी की थी, अपने नाम मैन ऑफ द मैच के खिताब भी काफी बटोरे थे, और एक बेहतरीन वन मैन आर्मी की तरह कमाल की बल्लेबाजी की थी लेजेंड ट्रॉफी में। तो ऐसा एक बल्लेबाज, बाएं हाथ का बल्लेबाज, और जब हम अंपायरिंग की बात करें तो अंपायरिंग भी करते हुए खूब ऐसे एक बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज यानी कि साजिद लाला स्ट्रेट अंपायर की भूमिका में। पहली गेंद मंड्या की बहुत ही अच्छी तेज तर्रारी, अंदर की तरफ आती हुई उसे हल्के हाथों से खेलकर रन लेना चाहते थे। और वहीं अगर बात करें स्क्वायर, अगर बात करें हम लेग अंपायर की भूमिका में भी हमें नजर आते हुए हमारे सादिक भाई यानी कि सादिक राजापुर वाला, मैन फ्रॉम खार। ये भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एक विस्फोटक बल्लेबाज है, कलाइयों में कितनी जान थी, कलात्मक और रचनात्मक तौर पर बल्लेबाजी करना इनकी महारत थी। ऐसे दो दिग्गज अंपायर्स और खिलाड़ी जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक लेजेंड से कम नहीं है। और उमेश 11 एक थाकर टीम, ऐसे टीम को रिप्रेजेंट करने वाले खिलाड़ी। लेकिन राहुल की भी काफी तारीफ करनी होगी, एक भांडू स्ट्राइकर के एक बहुत ही बेहतरीन से लीडिंग बल्लेबाज, एक प्राइम बल्लेबाज है, अच्छी शुरुआत देना जानते हैं ऐसे बल्लेबाज है। पहली गेंद लेकिन पंड्या ने अपने नाम रखी। अगली गेंद बहुत ही अच्छी, मस्तक पे दस्तक देते हुए यहाँ पर बल्लेबाज के कानों में कहती हुई यू कांट सी मी, और ये बिल्कुल बल्लेबाज को दिखी ही नहीं, बल्लेबाज को ये गेंद दिखी नहीं, बिल्कुल जॉन सीना की तरह वो इशारा देती हुई गई है, और बल्लेबाज थोड़ा सा हटे भी जरूर है उस गेंद से। बहुत ही कमाल की बेहतरीन गेंद, पंड्या द लोकल बॉय, लेकिन कमाल की क्रिकेट यहाँ पर खेलते हुए। और इस बार बहुत ही अच्छा एक ओवर द कवर्स खेला गया, इनसाइड आउट 2 रन के लिए, और अब जाकर यहाँ पर खाता खुलता हुआ राहुल और भांडुप स्ट्राइकर्स की टीम का। 3 गेंदों के बाद पहली गेंद यहाँ पर बल्ले से टकराई, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और स्कोर भी बढ़ता हुआ टीम भांडुप स्ट्राइकर्स का। मंड्या बाएं हाथ के तेज तर्रार, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ इस टीम। और फिर से इनसाइड आउट है, फिर से इस बार कवर और पॉइंट के बीच में से 2 रन के लिए गेंदों को भेज दिया। एक अच्छा स्टाइलिश और क्लासिकल ड्राइव, और इस तरह के शॉट्स है ना जुगनू भाई, आंखों को ठंडक और दिल को सुकून देने का काम करता है, क्योंकि क्रिकेट के किताब में से वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्रिकेट राइट फ्रॉम द बुक ऑफ क्रिकेट जिसे कहा जाता है, वो यहाँ पर खेलते हुए राहुल। और थोड़ी देर के बाद राहुल के बल्ले से पावरफुल शॉट्स भी देखने को मिलेंगे, लेकिन मंड्या। और इस बार देखना होगा, गेंद जाकर डिक्लेयर जोन में गई जरूर है, और साथ ही साथ यहाँ पर अंपायर ने वाइड का भी इशारा दिया, यानी 2 रन और जुड़ेगा खाते में। और इस बार वाइड +1। बंड्या जानते हैं यहाँ पर, जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह की गेंदबाजी करनी चाहिए, और राहुल एक ऐसे विस्फोटक बल्लेबाज, अगर उन्हें हाथ खोलने का मिला मौका तो यकीनन चौका और छक्का ही दिखेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अपने पूरे एक्सपीरियंस और पूरे टैलेंट का यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए पंड्या जानते हैं कि यहाँ पर राहुल को हाथ खोलने का मौका देना है नहीं। और अगली गेंद देखिए, बहुत ही राइज होकर सरप्राइज की है, और प्राइज विकेट यहाँ पर पंड्या ने अपने नाम की है। बड़ी विकेट यहाँ पर, बड़ी मछली जाल में फंसाते हुए कंडीशन का सही इस्तेमाल किया है, और बड़ी विकेट अपने नाम करते हुए पाउंडू स्ट्राइकर्स के खिलाफ यहाँ पर स्ट्राइक किया अपनी गेंद पर।
पंड्या ने अपनी नाम की है पहली विकेट, राहुल के नाम का विकेट यहां पर जाएगा। और स्कोर की अगर बात की जाए, स्कोर थमा हुआ 6 रन, पहली विकेट यहां पर गई है। तो अच्छी गेंद, एक अच्छा कमबैक यहां पर किया है बॉडी के साथ। यहां पर हाथ खोलने का मौका देना नहीं चाहते क्योंकि जानते हाथ नहीं खोलने दे सकते। और अच्छी एक बॉडी को टारगेट करती हुई गेंद, और किसी भी बल्लेबाज के लिए इतना आसान है नहीं क्योंकि हल्की हल्की वर्षा भी यहाँ पर शुरू हो गई है। कप्तान ने इसी पर भरोसा जताया था कि यहाँ पर बारिश होगी तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजों के लिए काफ़ी मुश्किलें होंगी, और उसी का यहाँ पर फायदा उठाते अब आते हुए सूर्या नायडू, मैन फ्रॉम शिवडी, एक बेहतरीन सा मायाना सा खिलाड़ी जो अपनी फील्डिंग और बल्लेबाजी के लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी चर्चित ऐसा नाम, सूर्या नायडू, जो कि कप्तानी भी कर रहे हैं इस मैच में। फिर से बंड्या, लास्ट बॉल ऑफ द ओवर, स्कोर की बात करें 6 रन, एक विकेट गवाया है। सूर्या नायडू आए हैं स्ट्राइक पर, पहली गेंद फेस करेंगे पहले ओवर की आखिरी गेंद पर। और ये बल्ले से काफी दूर रखना चाहते थे लेकिन काफी दूर जाकर होर्डिंग से टकराई है और अंपायर ने वाइड करार दिया है, प्लस डिक्लेयर जोन में भी गई है। और एक वन बाउंस यहाँ पर लेग अंपायर ने चेताया है, वन बाउंस, यानी कि जो गेंदबाज का एक लीथल वेपन होता है, घातक हथियार होता है, बाउंसर होता है, वो अब यहाँ पर कर नहीं पाएंगे। और इस बार सूर्या नायडू ऑन साइड पे ऊंचा शॉट खेला जरूर है, कितनी है दूरी अंपायर ने दे दी है मंजूरी, 2 रन से ज्यादा यहाँ पर मिलेगा नहीं। और 2 रन के साथ पहला ओवर होगा समाप्त। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की अगर बात की जाए, स्कोर हो चुका है 10 रन, एक विकेट के नुकसान पर। 10 रन विद द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 1 ओवर। धाव फलक्यावर धाव आहेत 10, एक गडी बाद एक षटक्यानंतर। तो अच्छा, एक अच्छा कॉन्टेस्ट मानो पहला ओवर हमने क्रिकेट नहीं शतरंज देखा हो। काफी अच्छी अच्छी चाल चली गई यहाँ पर। भांडुप स्ट्राइकर्स की भी अगर बात की जाए तो जो खराब गेंदें उस पर प्रहार करने का प्रयास किया गया और अच्छी गेंदों को सम्मान देने का काम भी किया गया, और अच्छी गेंदों को यहाँ पर सम्मान ऑटोमेटिक मिलेगा क्योंकि क्रिकेट है, क्रिकेट सम्मान देने का काम करता है। अगर आप अपने बेसिक्स पे अगर आप क्लियर हैं तो फिर आपको नहीं फियर है, आपको डरने की जरूरत है नहीं। तो काफी अच्छा एक बेसिक को क्लियर रखता हुआ, चाहे वो गेंदबाजी की बात करें या बल्लेबाजी की बात करें। और इश्तियाक एक विस्फोटक बल्लेबाज, कमाल का बल्लेबाज, आए हैं अब अपनी पहली गेंद यहाँ पर फेस करेंगे। पहले ओवर में सिर्फ और सिर्फ एक टूरिस्ट यानी एक दर्शक की तरह नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े थे, यानी कि काफी कुछ अंदाजा हुआ होगा इश्तियाक को कि विकेट किस तरह से रिएक्ट कर रही है। और अब गेंदबाजी पर आए हैं गेंदबाज विशाल, विशाल आए हैं गेंदबाजी पर। राइट आर्म ओवर द विकेट, बाएं हाथ के बल्लेबाज इश्तियाक। और इश्तियाक एक बेहतरीन सा तूफानी बल्लेबाज। ओह अच्छी गेंद है, अता पता कुछ नहीं। यहाँ पर एंगल के साथ गेंद ऑफ साइड की दिशा में गई, ऑन साइड खेलना चाहते थे, एक अलग ही कुछ चीज यहाँ पर हुई। बहुत ही अच्छा गति के साथ, उछाल के साथ एक अच्छी गेंद विशाल ने डिलीवर की पहली। फिर से इस बार उसी तरह की राइज होती हुई गेंद पर ऑन साइड पर खेलने गए, डिक्लेयर जोन में गेंद गई, फाइन लेग की दिशा में, 1 रन से संतुष्टि दिखानी पड़ेगी यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों को। और एक बैकग्राउंड यानी कि बंद ग्राउंड में अपनी किस्मत का ताला यहाँ पर खोलने का मौका, क्योंकि लीग स्टेजेस हैं इतिहास में पहली बार इस ऐतिहासिक ग्राउंड में रबर टूर्नामेंट जो कि लीग स्टेज पे चलता हुआ। ओह बहुत ही कमाल की तेज तर्रारी इस बार बल्ले पे, ये गेंद भारी जवाब दिया है, काफी करारा यहाँ पर गेंदबाज ने, बहुत ही कमाल की, मानो ऐसा लगा कि राजधानी यहीं से निकली है। बहुत ही कमाल की तेज गति के साथ, और यही प्रतिभा, यही टैलेंट दिखाने का एक खूबसूरत सा मौका इस पुरंदर ट्रॉफी में। और फिर से उसी दिशा की एक अच्छे लेंथ को यहाँ पर पकड़ लिया है, एक अच्छे लेंथ को यहाँ पर पकड़ लिया है विशाल ने। और बाएं हाथ के खिलाफ एक अच्छी गेंदबाज, जिस तरह से हमने देखा था इमरोज खान कमाल की गेंदबाजी करते थे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजों के खिलाफ, उसी अंदाज में विशाल भी यहाँ पर अच्छा कंडीशन का भी सही इस्तेमाल करो और अच्छा लेंथ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक अच्छा लेंथ यहाँ पर ढूंढ लिया है बहुत जल्द। और ये देखना होगा फिर से काफी तेज गति के साथ
बल्ले का ऊपरी सिरा और गेंद सीधा विकेट कीपर के मस्तक के ऊपर से दस्तक देती हुई डिक्लेयर जोन में 1 रन और जुड़ता हुआ खाते में, और इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 13 रन, 13-13। और फिर से उसी अंदाज में फिर से खड़े खड़े शॉट लगाना चाहते हैं बड़े बड़े, लेकिन बड़े शॉट अगर लगाना है ना तो थोड़ा सा फुटवर्क यहाँ पर लगेगा नेटवर्क के लिए। बिना फुटवर्क के उतना अच्छा नेटवर्क मिलेगा नहीं, लेकिन इश्तियाक शेख अगर वो अपने लय में आ गए तो फिर वो किसी को लय में आने देंगे नहीं, और इसी तरह के खड़े खड़े होकर बड़े बड़े शॉट लगाने की महारत रखते हैं। लेकिन यहाँ पर गेंदबाज ने एक अलग ही चुनौती दी। विशाल ने भी यहाँ पर दिखाया है कि कितना विशाल रेंज है उनका, यानी दूसरा ओवर यहाँ पर हो चुका है समाप्त, और विशाल का ये ओवर अगर अच्छा लगा होगा तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मात्र 3 रन दिए, विकेट कोई हासिल नहीं की, लेकिन एक विस्फोटक बल्लेबाज को बांधे रखा, रनों पर अंकुश लगाने में कामयाब। मात्र 13 रन, 14 रन सॉरी, यहाँ बल्ले का बाहरी सिरा लगा था, 4 रन यहाँ पर दिए। अब आते हुए नए गेंदबाज आकिब, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे यहाँ पर आकिब। और सूर्या नायडू काफी बेताब यहाँ पर बड़ा शॉट्स लगाना चाहते हैं, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में काफी अच्छा कवरेज यहाँ पर देते हुए tenniscricket.in और इस पुरंदर ट्रॉफी 2024 को 3 एंगल से यहाँ पर कवर किया जाता हुआ, साथ ही साथ रिव्यू भी यहाँ पर मिलता हुआ। और ये देखना होगा काफी तेज, बहुत ही तेज गेंद, लेकिन ज्यादा ऊपर से, और अंपायर ने वाइड +1 यानी कि 2 रन और साथ ही साथ 1 बाउंस के लिए चेताया यहाँ पर गेंदबाज को। और लेकिन तारीफ करनी होगी, काफी अच्छा स्मूथ एक्शन है, और ऐसा लग रहा है कि कम एफर्ट में ज्यादा पेस जनरेट कर लेना यह आकिब की महारत है, और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली है। और ये इस बार बहुत ही कमाल का ओवर द कवर्स इनसाइड आउट, 2 रन के लिए जाता हुआ ये गेंद, और 2 रन के साथ रनों की अगर बात की जाए, रन हो चुके हैं 18 रन, 18 रन। और इस बार देखना होगा गेंद कहां गई है, बहुत ही ऊंचा शॉट, और अंपायर ने इशारा कर दिया है कि यह है दंदनादेदार दर्जेदार षटकार। बहुत ही कमाल का शॉट, बेहतरीन शॉट। इससे पहले हमने देखा था अली के बल्ले से आया था एक बैडमिंटन शॉट, यार बैडमिंटन और स्ट्रेट बल्ले के बीच में से खेला गया एक अलग ही शॉट था। और सूर्या नायडू इसी के लिए जाने जाते हैं, इसी के लिए पहचाने जाते हैं, बांडू स्ट्राइकर्स के एक अच्छे स्ट्राइकर बल्लेबाज। और ये अच्छी गेंद है, इस बार एंगल के साथ गेंद को अंदर लाने की महारत यहां पर दिखाई है, और लेग बाई के चलते डिक्लेयर का भी यहां पर इशारा किया है अंपायर ने। तो अच्छा, एक अच्छा परिवर्तन यहां पर देखने को मिला। परिवर्तन यानी कि परिवर्तन खुद में एक भगवान होता है, परिवर्तन करना होता है, और ये प्रकृति का नियम है, जिसने अपने आप में बदलाव नहीं लाया फिर वो वहीं ठहर जाता है। तो यहाँ पर बदलाव लाना बहुत जरूरी है, और उसी बदलाव को हमने यहाँ पर देखा आकिब द्वारा। लेकिन इस बार चाबुक शॉट, इससे पहले कि गेंद बदलती काटा लगाया यहाँ पर बल्लेबाज ने चाटा, और अंपायर का इशारा 2 रन। एक अच्छा शॉट था, बेहतरीन शॉट था, खड़े खड़े इस तरह लगाते हैं बड़े बड़े शॉट, ये दिखाते हुए यहाँ पर। लेकिन थोड़ी सी पावर पूरी थी, एलिवेशन थोड़ा कम था, जिसके चलते 2 रन से ज्यादा लेने का मौका नहीं। और इस बीच देखना होगा लेग स्टंप को काफी ज्यादा छोड़कर जाती हुई, और अंपायर ने काफी सटीकता से यहाँ पर इशारा दिया है वाइड का, और काफी अच्छा ओवर। अब इस ओवर की अगर बात की जाए तो भांडुप स्ट्राइकर्स के लिए काफी अच्छा ओवर घटा है अब तक, क्योंकि इस ओवर में अच्छे खासे रन्स आ चुके हैं। ओह, ये अच्छी गेंद है, ये अच्छा लेंथ में परिवर्तन किया था, बल्लेबाज को सरप्राइज किया था, और विकेट कीपर भी सरप्राइज हुआ, लेकिन 1 रन यहाँ पर डिक्लेयर के चलते जुड़ेगा खाते में। स्कोर हो चुका है 29 रन, 29 रन। ओह, अच्छी गेंद, कमाल की गेंद, ये
पटकी देने वाला गेंद है, ये कमबैक करने वाला गेंद है, ये बल्लेबाज को चौंकाने वाली गेंद है, कमाल की ये गेंद है, एक अच्छा कमबैक। आखिरी गेंद रही डॉट बिंदी और आकिब आकिब को कप्तान यही कह रहे हैं। चलिए इसके बाद का जो मैच है बगदादी 11 वर्सेस ओम साई 11 बैंड्रा। ओम साई 11 बैंड्रा और बगदादी 11 दोनों ही कप्तान जल्द से जल्द रिपोर्ट करेंगे। ओम साई 11 बैंड्रा और बगदादी टीम, दोनों ही टीमों से यहां पर गुजारिश, निवेदन और विनती की जाती है कि प्लीज जल्द से जल्द अपनी उपस्थिति दे, रिपोर्टिंग करें। यहां पर हमारे आयोजक टॉस के लिए, यानी कि टॉस के बॉस पर आपका इंतजार किया जा रहा है। बगदादी के कैप्टन और ओम साई बैंड्रा और अब आए हैं ताबिश। ताबिश गेंदबाजी पे एक ऊंचे लंबे कद के गेंदबाज हैं। देखना होगा किस तरह से यहां पर गेंदबाजी, और ये आते ही राइट आर्म ओवर द विकेट, बल्ले के करीब, नीचे पीछे दो फील्डर, और यहां पर एक्सीडेंट हुआ जरूर लेकिन कैच को ले लिया है और बड़ी विकेट यहां पर। इश्तियाक जैसे बल्लेबाज जो काफी ज्यादा यहां पर घातक हो सकते थे, ऐसे बल्लेबाज को शांत रखने में कामयाब और एक अच्छा कैच। एक कॉल, थोड़ा सा कॉल की कमी लेकिन प्रतिभा की कमी नहीं हमें देखने को मिली यहां पर। लेकिन अगर ये कैच छूटता तो सबसे ज्यादा परेशानियों में कप्तान ही नजर आते यहां पर, क्योंकि इश्तियाक जैसे बल्लेबाज को मौका दे नहीं सकते, क्योंकि बड़े खिलाड़ी हैं। भले इस मैच में उनका बल्ला शांत रहा है लेकिन ये बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े मैच में बड़े स्टेज पे बड़ा हल्ला करते हैं। लेकिन अब आते हुए नए बल्लेबाज आकाश और ताबिश। जी बिल्कुल, ताबिश ने आते ही यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू दिलाया अपने टीम को, जो काफी जरूरत भी थी। यहाँ पर विकेटें गई नहीं थी, परेशान किया हुआ था दोनों जोड़ियों ने, अच्छी साझेदारी यहाँ पर देखने को मिली थी। राहुल जरूर सस्ते में निपट गए थे लेकिन उसके बाद एक अच्छा टफ टाइम दिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। और यहाँ पर आते ही आकाश ने गेंद को आकाश दिखाया है, गेंद को काफी दूर तक भेजा है और अंपायर ने कर दिया है करार। यह है खूबसूरत चार और एक खूबसूरत चार यहाँ पर, बहुत ही कमाल का। इसे शेरी बाजी कहते हैं, बिल्कुल सुई में धागा पिरोना, ये बिल्कुल उसी तरह का है। काफी अच्छे अंदाज में खेला गया, खूबसूरत क्रिकेटिंग शॉट। और फिर से इस बार वीरेंद्र सहवाग, ट्रेडमार्क शॉट, लेकिन अपरकट खेला जरूर था, 2 रन से ज्यादा मिलेगा नहीं। और इस 2 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या, रनों की अगर बात की जाए 45 रन, 35 रन। और फिर से इस बार 2 रन, 37 रन। रन्स हो चुके हैं यहाँ पर भांडुप स्ट्राइकर्स के। और अब बची हुई अभी भी जो गेंदें हैं वो 2 गेंदें रहती हैं। ओह ये अच्छी गेंद है, ये अच्छी गेंद है, पुलर लाइन की गेंद थी। यॉर्कर बैठे खुद को बल्लेबाज यहाँ पर फिर से खड़े शॉट लगाना चाहते थे बड़े, लेकिन विदाउट फुटवर्क नहीं मिलेगा नेटवर्क, ये हमें नजर आया इस गेंद पर। आकाश एक अच्छे बल्लेबाज, लेकिन ताबिश ने भी कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर की है। और आखिरी गेंद भी रही डॉट बिंदी निर्धाव, और साथ ही साथ सूर्या नायडू की विकेट। और डॉट के साथ यहाँ पर पहली पारी की हो गई है समाप्ति। और पहले पारी की समाप्ति की अगर बात की जाए, यहाँ पर स्कोर दर्शाता हुआ 37 और 38 इज द विनिंग टोटल। जो टारगेट यहाँ पर रखा गया है भांडुप स्ट्राइकर्स की तरफ से पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले मैच में, वो है 38 रनों का। तो देखना होगा ये 38 रनों का जो टारगेट यहाँ पर रखा गया है, ये आसानी से इसे पार कर पाएंगी। लकी बावा या भांडुप स्ट्राइकर्स उन्हें बताएंगे कि 38 रन नहीं, ये लोहे के चने हैं, इन्हें चबाना थोड़ा सा मुश्किल है। और वो बताएंगे हमें आने वाली 24 गेंदें। लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं का खेल, जिसे पढ़ पाना और समझ पाना काफी मुश्किल है। लेकिन इसे पढ़ना और समझने से ज्यादा एग्जीक्यूशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और जो जिस दिन अच्छा एग्जीक्यूशन करता है वो अपना दिन बनाता है, और जो अपना दिन बनाता है फिर वो उसका दिन बन जाता है। तो देखना होगा कौन अपना दिन यहाँ पर बनाएगा। इस बैकग्राउंड
यानी कि इस बंद ग्राउंड में अपने किस्मत का ताला कौन सी टीम यहाँ पर खोलेगी, कौन बनेगा पुरंदर का सिकंदर, उसके लिए हम देख सकते हैं आए हैं सभी धुरंधर एक खूबसूरत से प्रतियोगिता में। यादों की किताब में एक सुनहरा पन्ना यहाँ पर लिखते हुए हम सिंह पैकर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ सभी हमारे सपोर्टिंग जिन्होंने भी हमें सपोर्ट किया है, सभी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। जैसे हम हमारे मुख्य आयोजक यानी कि जुगनू सिंह और उनके सभी सहकारी उनकी टीम का यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। साथ ही साथ को स्पॉन्सर करने के लिए और एक अच्छा सपोर्ट देने के लिए हम द अलानी इवेंट्स का भी यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। साथ ही साथ विशेष स्पेशल थैंक्स हम कहना चाहेंगे साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए चिंच बंदर सर्व गणेशोत्सव मंडल डोंगरीचा राजा और साथ ही साथ उमरखाड़ी सर्व गणेशोत्सव मंडल उमरखाड़ीचा राजा और हमारे सनी भाई, राजा भाई, भूषण राउत, शिबू भाई, हम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इस खूबसूरत से प्रतियोगिता को और खूबसूरत बनाने के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। और साथ ही साथ इस खूबसूरत सी यादों की सौगात को हम देख सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में यूट्यूब के माध्यम से। मुख्य आयोजक में हम हमारे जुगनू सिंह और टीम और साथ ही साथ हमारे वीरेंद्र पाटिल यानी कि वीरू सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ और बल्लेबाजी में हम देख सकते हैं शाहिद और उनका साथ देने आए हैं जाकिर। शाहिद शाहिद की भी अपनी एक लीगेसी है, अपना मास्टर स्ट्रोक, और जिस दिन इनका दिन होता है तो फिर उस दिन किसी गेंदबाज का दिन नहीं होता। एक कमाल की बल्लेबाजी करते हैं, हमने बामने ट्रॉफी में भी इन्हें खेलते हुए देखा था, कमाल की बल्लेबाजी की थी, बेहतरीन पारी खेली थी, एक मैच विनिंग पारी खेली थी और उसी इनिंग की यहाँ पर दरकार होगी यहाँ पर लकी बावा टीम के लिए। और पांडुप स्ट्राइकर्स अपनी फील्ड लगा चुकी हैं, अंपायर्स ने अपनी पोजीशन ले ली है। खूबसूरत सा ये मैच है, एक ऐसा टूर्नामेंट पुरंदर ट्रॉफी 2024 रबर का टूर्नामेंट जहां पर चलिए चलिए मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे, जहां पर पहली बार इतिहास में हमने देखा कि लीग मैचेस के प्रतियोगिता हो रहे हैं, जहां पर हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, जहां पर हम हार को जीत में बदल सकते हैं। तो बहुत सारा यहाँ पर यानी कि पे बैक करने का मौका है, यहाँ पर कम बैक करने का मौका है। तो एक स्पेशल थैंक्स जाएगा एक धुरंधर यानी कि पुरंदर ट्रॉफी को। चलिए मैं एक लास्ट अनाउंसमेंट कर रहा हूं, बगदादी 11 और ओम साई बैंड्रा, ओम साई बैंड्रा के कैप्टन और बगदादी के कैप्टन, ये लास्ट कॉल है। ओम साई बैंड्रा, चलिए फील्ड लग चुकी है, गेंदबाजी पर आए हैं गेंदबाज सुमित, गेंद स्ट्राइक पर है जाकिर और ये देखना होगा तेज गेंद है, बहुत ही तेज गति के साथ की लेकिन भटकी हुई और अंपायर ने यहां पर वाइड करार दिया है। लेग स्टंप को छोड़कर जाती हुई गेंद और सुमित आउटी, सुमित आउटी एक किसी तारुफ का मोहताज नहीं, एक बेहतरीन गेंदबाज है, कमाल का गेंदबाज है। व्यवसायिक क्रिकेट की अगर बात की जाए तो ये नाम काफी सर चढ़ के बोलता है, ऐसा खिलाड़ी गेंदबाजी मार्ग पर। लेकिन जाकिर भी बल्ला चलाना जानते हैं, बल्ला चलाया था चाबुक बल्ला, लेकिन जो गेंद की उछाल थी उसे पढ़ नहीं पाए, इसलिए प्रॉपरली जड़ नहीं पाए, फिर भी एक रन लेने का मौका। अच्छी गेंद सुमित आउटी, एक कमाल का गेंदबाज, एक बेहतरीन गेंदबाज है और उसका सामना एक मायना सा बल्लेबाज, जाबाजी से बल्ला घुमाता हुआ जाकिर।
ओह ये अच्छी गेंद है। ये इस बार राइस थोड़ी सी नीचे, इस बार ज्यादा जो उछाल चाह रहे थे उससे थोड़ी सी कम थी। बल्ला गेंद के जो लाइन है उससे थोड़ी सी ऊपर थी, जिसके चलते यहाँ पर गेंद और बल्ले का कोई मुलाकात देखने को मिला नहीं। गेंद रही डॉट बिंदी निर्धाव। एक अच्छा कमबैक यहाँ पर सुमित आउटी द्वारा, एक बेहतरीन से गेंदबाज। और इस बार सीधे बल्ले से जाकिर ने आखिर लगाया, शॉट है नीचे। फील्डिंग का सुरमा, द सेफेस्ट डिपॉजिट, सूर्या नायडू नहीं करते गलती और एक आसान सा कैच पकड़कर यहाँ पर बड़ा झटका लगा। जाकिर नाम की विकेट आखिर में मिली गई यहाँ पर। पांडुप स्ट्राइकर और सुमित आउटी जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, यहाँ पर ब्रेक थ्रू दिलाने के लिए जाने जाते हैं, वो ब्रेक थ्रू यहाँ पर मिला। और बड़ी विकेट यानी कि जाकिर जो कि एक जाबाजी से बल्ला घुमा जरूर रहे थे, अब बैट का और बॉल का संपर्क उतना अच्छा हो नहीं रहा था, यहाँ पर भी हमें वही देखने को मिला। और अब आते हुए नए बल्लेबाज सलमान, सलमान सोलंकी, मैन फ्रॉम वर्ली। चलिए ओम साई बैंड्रा के कैप्टन यहाँ पर आ चुके हैं, बगदादी के कैप्टन जहां कहीं भी होंगे प्लीज टॉस के बॉस पर आएंगे। बगदादी के कैप्टन आउटी, सुमित आउटी को पहली विकेट यहां पर मिलती हुई। और अब आते हुए नए बल्लेबाज सलमान जो कि हैं बल्लेबाजी में बलवान और जो गेंद को दिखाना जानते हैं आसमान, करते हैं घमासान, छोड़ सकते हैं जीत को, टीम के लिए एक जीत का निशान तो देखना होगा कि यहाँ पर। लेकिन अब घमासान चलता हुआ सुमित, और अच्छी गेंद है, तेज तर्रारी गेंद थी, फुल टॉस लाइन की गेंद थी। लेकिन सलमान ने यहाँ पर सम्मान दिया क्योंकि जानते हैं यहाँ पर सुमित आउटी जैसे गेंदबाज की प्रतिभा को जानते हैं, अगर इनकी फुल टॉस गेंद भी है तो उसे टाइम कर पाना इतना आसान है नहीं। तो अच्छी गेंद थी यहाँ पर। कहीं ना कहीं सलमान ने बाद में सोचा होगा कि इस गेंद को हम बाहर भेज सकते थे, काफी तेज गति की थी, अच्छे लाइन पर भी आई थी। लेकिन एक रन लेने में यहाँ पर एक रन के साथ अब शाहिद आएंगे स्ट्राइक पर। शाहिद भी एक कमाल के बल्लेबाज है, एक अपनी यादों की किताब में एक सुनहरा पन्ना इन्होंने भी छोड़ा है। बामने ट्रॉफी में कमाल की बल्लेबाजी की और इस ग्राउंड के एक धुरंधर बल्लेबाज है। और शाहिद लगाते हैं बड़े बड़े हिट, लेकिन सुमित देखना होगा अब एक अच्छा कॉन्टेस्ट। और इस बार ऑन साइड में सिर्फ और सिर्फ दिशा दी है, 2 रन यहां पर मिलेंगे। और इस 2 रन के साथ रनों की अगर बात की जाए, स्कोर हो चुका है 5 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर की आखिरी गेंद सुमित लेकर तैयार और शाहिद भी तैयार। ओह ये प्रतिभा है, ये गेंद स्किड होती है, अगर बरसात ना भी हो रही हो ना तो इनकी गेंद स्किड होती है। और ये यहाँ पर दिखाया उन्होंने काफी तेज, जहां पर बल्लेबाज शाहिद उम्मीद से भी ज्यादा तेज गति से ये गेंद अंदर की तरफ आई, जिसके चलते सिर्फ और सिर्फ खड़े रह गए और डॉट के साथ पहला ओवर हुआ समाप्त। पहले ओवर की अगर बात की जाए, रन है मात्र 5, 1 विकेट गवाई है यहाँ पर लकी बावा ने। लेकिन अभी भी 18 गेंदों का खेल शेष, और जीत की अगर बात की जाए तो अभी भी जीत के लिए चाहिए 18 गेंदे और 33 रनों की जरूरत। और इस बीच हमारे बीच आकाश चिंदारिया भी आते हुए, तो आकाश चिंदारिया यानी कि और आकाश चिंदारिया यानी कि कैप्टन फ्रॉम बगदादी, वो भी हमारे बीच यहाँ पर आ चुके हैं। मोस्ट वेलकम यू आकाश चिंदारी, एक मायानाज सा खिलाड़ी, और दोनों ही कप्तान यहाँ पर आ चुके हैं। चलिए टॉस तो जीता है, प्लीज इधर आ जाएंगे। चलिए मैं समझ रहा हूँ आकाश चिंदारिया सोच रहे कि अच्छा हुआ टॉस वो जीत गया, जवाब उन्हें देना पड़ेगा। और यहाँ पर कैप्टन आ चुके हैं ओम साई बैंड्रा। यश, यश आपने टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? अभी तक डिस्कस नहीं किया टीम के साथ, डिस्कस करके एक बार मैं कंफर्म कर दूंगा। तो आप भी शायद यही सोच के आए थे कि सामने वाला जीत जाएगा, जवाब मुझे नहीं देना पड़ेगा। लेकिन चलिए, टूर्नामेंट एक ऐतिहासिक ग्राउंड, एक ऐतिहासिक ग्राउंड पर जहां पर लाख रुपए 50,000 की इनामी राशि है, साथ ही साथ रबर के बब्बर की भी तलाश है, बेस्ट बैट्समैन का भी अवार्ड है, बेस्ट बैट्समैन को 1500, और मतलब इनामों राशि की भरमार है। और साथ ही साथ हमने देखा कि सभी टीमों को 12 टीमों के सभी खिलाड़ियों को अच्छा रिफ्रेशमेंट भी दिया गया। तो क्या कहना चाहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में? टूर्नामेंट काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज है, सबको इक्वल चांसेस मिल रहे हैं, अच्छे
सब तरीके से ऑर्गेनाइज, तो थैंक यू सबको। मजा आ रहा है इस ग्राउंड पर। और भी खेला है आपने क्रिकेट या पहली दफा? मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे। फर्स्ट टाइम है, यानी कि पैक ग्राउंड है। तो अगर बल्लेबाजी करेंगे तो कितना रन बनाएंगे, और चेस करेंगे तो कहाँ तक डिफेंड करेंगे, कुछ अंदाजा होगा? कम से कम रोकने का ही देखेंगे जितना भी हो। चलिए, ऑल द बेस्ट। बहुत ही अच्छा। आकाश चिंदारिया हमारे साथ जुड़ेंगे, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आकाश चिंदारिया जो हवा में उड़ाते हैं चिंगारिया, मैन फ्रॉम एंटोफिल, एक पहाड़ी खिलाड़ी। और पहाड़ी खिलाड़ी यानी कि नहीं होते अनाड़ी, और पहाड़ी चीज़ों में ताकत ज़्यादा होती है। और इसी तरह का हमारा पहाड़ी खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, दिल का काफ़ी खूबसूरत इंसान हमारे बीच हमारे साथ जुड़े। अभी टॉस तो उन्होंने जीता है, लेकिन अभी तक निर्णय कुछ आया नहीं है। निर्णय जो आएगा तो आएगा, लेकिन इससे पहले भी आपने यहाँ पर क्रिकेट खेला, बामने ट्रॉफी भी खेली। और इस टूर्नामेंट में हमने देखा और चीज़ें बढ़कर हमें मिली है, अपग्रेड हुआ है। रिफ्रेशमेंट का इंतजाम किया गया, साथ ही साथ 3 कैमरा के साथ। और इनामी राशियों में कोई कमी नहीं, रबर के बब्बर के लिए भी अलग से इनामी राशि रखी गई। तो क्या कहना चाहेंगे टूर्नामेंट के हवाले से? पहले तो जुगनू भाई को थैंक्स बोलूँगा और उनके कमेटी को, काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। और यहाँ खेलने बहुत मज़ा आता है खेलने, क्योंकि पैक ग्राउंड है। मगर जो ये इस साल जो ये टूर्नामेंट किए इन्होंने लीग, काफ़ी अच्छा किए और काफ़ी मज़ा आएगा। 4 ओवर का मैच है, ज़्यादा से ज़्यादा रन करने को चाहूँगा सर। तो यानी एंजॉय कर रहे हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट। और हम सभी यहाँ पर बेताब हैं आपके एंटरटेनमेंट पारी के लिए। तो हमारे साथ जुड़े दोनों ही कप्तान, एक बाएं हाथ से खिलाड़ी आकाश चिंदारिया। चलिए, मैच की अगर बात की जाए तो न्यूज फ्रॉम द सेंटर इज दैट मेरे ख्याल से ओम साहब एंड्रा ने टॉस जीता है और अपना निर्णय जल्द से जल्द देंगे हमें। और बहुत ही कमाल का, और यहाँ पर देखना होगा अंपायर रिव्यू है। बॉलर है कि बैट्समैन? बॉलर, बॉलिंग। बॉलिंग 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 साइड का रिव्यू है सर। ओके, चलिए चेक कर लीजिए सर, हमारे मुन्ना पठान सर। तो बहुत ही कमाल का ये एक प्रतियोगिता, एक हाई क्वालिटी टूर्नामेंट, सभी खिलाड़ियों के लिए एक सुनहरा मौका। यहाँ पर लीग स्टेज के मैचेस, जहाँ पर वापसी करने का मौका, हार को जीत में बदलने का मौका, मुश्किलों को आसानी में बदलने का मौका। और अंपायर ने यहाँ पर कर दिया है क्लियर, दिस इज अ वाइड बॉल। मैच को ऑन करेंगे। अंपायर हैज क्लियर्ड दैट दिस इज अ वाइड। अच्छा, सेकंड बाउंसर है, नो बॉल है। चलिए, सेकंड बाउंसर है, कद के काफी ऊपर से गई है, यानी कि लीथल वेपन का यहाँ पर इस्तेमाल किया था। अब उस जो लीथल वेपन है वो गेंदबाज के लिए घातक साबित हो गया, यानी कि नो की गेंद है। बल्लेबाज के लिए आएगी एक बेहतरीन सी ट्रीट, गेंदबाज करेंगे संभाल कर, क्योंकि है अगली गेंद फ्री हिट। ओह, फिर से देखना होगा यहाँ पर, और अंपायर ने फिर से नो की गेंद, बहुत ही ज्यादा मस्तक पे दस्तक देते हुए कमाल का एक तेज तर्रारा गेंदबाज। यहाँ पर गति गति है, उछाल भी है, लेकिन वो गति और उछाल उनके लिए थोड़ा सा बनता हुआ काल। फिर से फ्री हिट की गेंद है, फ्री हिट बरकरार है। स्कोर की अगर बात की जाए, स्कोर हो चुका है 14 रन। और ये फ्री हिट की गेंद बहुत ही ज्यादा जोर से विकेट कीपर के सर पर जाकर ये टकराई है, और लेकिन सुरक्षित यहाँ पर सभी। और ये डॉट गेंद रहेगी, यहाँ पर मौका था, और ऐसा लगता है यहाँ बैठकर ऐसा लगता है कि काफी आसान होगा, लेकिन गेंद जब बल्ले का बाहरी सिरा लेती है और काफी ज्यादा तेजी से बाहर की तरफ जाती है, और वो यहाँ पर हमें देखने को मिला। अगर शायद थोड़ा सा और पीछे होते और इस गति को पढ़ पाते तो एक अच्छी विकेट जरूर होती। यहाँ पर स्कोर की अगर बात की जाए 2 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन, 1 विकेट, 14 रन, यानी कि अभी भी अगर जीत की बात की जाए 12 गेंदे और 24 रनों की जरूरत। तो एक अच्छा मैच यहाँ पर चलता हुआ दोनों ही टीमों की तरफ से, एक दूसरे को अपनी ताकत का लोहा यहाँ पर मनवाते हुए दोनों ही टीमें एक से बढ़कर एक। और लेकिन अब देखना होगा, सलमान एक बलवान बल्लेबाज हैं, इनका अलग ही मान है, इनका अलग ही सम्मान, एक विस्फोटक बल्लेबाज है ये। अगर अपने लय में आ गए तो गेंदबाज भय में जरूर नजर आएगा। लेकिन अब आते हुए गेंदबाज वसीम, वसीम आए हैं गेंदबाजी के लिए, एक बेहतरीन से गेंदबाज हैं।
विक्रोली का एक मायना सा गेंदबाज वसीम, देखना होगा किस तरह की यहाँ पर गेंदबाजी करेगा। एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक यूनिक प्लेटफॉर्म है सभी धुरंधरों के लिए। खूबसूरत सा टूर्नामेंट जिसे कहते हैं पुरंदर ट्रॉफी 2024, एक बड़ा प्लेटफॉर्म। यहाँ पर चीजों को फिर से अपनी तरफ लाने का मौका है, लीग स्टेज में अपने आप को सुधारने का मौका है, कमबैक करने का मौका है। और सलमान भी यहाँ पर कमबैक कराना चाहते हैं अपनी टीम की। 12 गेंदें 24 रनों की जरूरत। ओह, थोड़ी सी स्टंप्स को यानी कि मिसेस बाय द इंचेस जिसे कहते हैं, बिल्कुल उसी तरह की गेंद। और अंपायर का इशारा वाइड +1 डिक्लेयर जोन में ये गेंद जाती है। और विकेट कीपर के लिए इतनी आसान नहीं, गति के साथ गेंद गई थी। अगर गेंद थोड़ी सी और अंदर होती तो यकीनन यहाँ पर बल्लेबाज के लिए गेंद घातक जरूर साबित होती। लेकिन अच्छी गेंद और उसे अच्छे तरीके से जज किया यहाँ पर बल्लेबाज ने। वसीम अगली गेंद, और फिर से इस बार ऑन साइड में खेला है। कूचा शॉट मिड ऑन की दिशा में। 2 रन मिलेंगे, 2 रन से संतुष्टि दिखानी होगी। और इस 2 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छा क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। दोनों ही टीमें यहाँ पर एक अच्छा मुजाहरा दे रही है बहादुरी का। और वसीम की गेंद पर एक बड़ा प्रहार लगाया है, ऑन साइड की दिशा में गेंद गई है। और अगर इसी तरह के रन आते रहेंगे तो मैच में जान बरकरार रहेगी, मैच में रोमांच बरकरार रहेगा, ये जानती हैं दोनों ही टीमें। सलमान ने इस बार गेंद को दिखाया जरूर है आसमान। देखना होगा, अंपायर का इशारे का रहेगा इंतजार। जितनी ली है दूरी, मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ 2 रन। बल्ले से आवाज तो काफी तेज आई थी, काफी बड़ी आवाज यहां पर आई थी सलमान जैसे बलवान बल्लेबाज के बल्ले से। और ये देखना होगा गेंद, और ये नो मैंस लैंड में गिरती हुई गेंद। और कितने रन यहां पर ले गए, और 2 रन भी ले गए, 2 रन भी ले गए। ये तो जले पे नमक हो गया। कैच तो छूटा ही छूटा, साथ में दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन लूटा। चलिए, अंपायर एक बार और अर्जी आई है। शॉर्ट रन यहां पर नहीं, शॉर्ट रन नहीं, नो बॉल। चलिए, नो बॉल का सर चेक करना है। और सलमान जो कि रबर बॉल के स्पेशलिस्ट है, मैन फ्रॉम वर्ली, कमाल के बल्लेबाज है। उन्हें एक स्पेशल गिफ्ट यहां पर मिला है खिलाड़ियों की तरफ से। यहां पर कैच हो सकती थी, लेकिन दोनों ही फील्डर के मिस जजमेंट के चलते गेंद जाकर गिरी दोनों ही फील्डरों के बीच में। लाला, चलिए मैच की शुरुआत करेंगे। 2 रन यहां पर मिल गया है। और 2 रन के साथ स्कोर की अगर बात की जाए, स्कोर हो चुका है 22 रन, 22 रन। चलिए, मैच में रोमांच बरकरार है, मैच में जान बरकरार है। और 9 गेंदें और 16 रन की दरकार है। तो देखना होगा कौन अपने जीत को रखेगा बरकरार, क्योंकि चाहेंगे यहां से। और सलमान रबर बॉल स्पेशलिस्ट ने फिर से गेंद को भेजा है। थोड़ी सी पावर की कमी हो, खुद सलमान भी जानते हैं। गेंद को आसमान दिखा तो रहे, लेकिन बाउंड्री के पार नहीं भेज पा रहे। फिर 2 रन आया है, 8 गेंदें 14 रनों की जरूरत। और वसीम भी यहां पर सामने खेलने का मौका दे नहीं रहे, लेकिन ऑन साइड में भी काफी बलवान है सलमान। और ये सीधे बल्ले से कमान, ये बिल्कुल तीर निकला कमान से, जा भिड़ा आसमान से। और ये शॉट खेल के बताया सलमान ने कि कितना आसान है। और एक अच्छा शॉट, एक क्लासिकल, एक हाईटेक शॉट, सीधे बल्ले से एक इंजीनियरिंग शॉट, सीधा बाउंड्री फेंस के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही कमाल का। और इस शॉट को लगाकर, इस शॉट की जान इतनी थी कि मैच में जान भरने का काम किया है। और इस 6 रन के साथ समीकरण की अगर बात की जाए, 7 गेंदें और 8 रनों की जरूरत। बिल्कुल स्पेशल बैट्समैन, रबर बॉल का स्पेशलिस्ट, एक स्पेशल इनिंग खेलता हुआ
जहां पे ऐसा लग रहा था कि शायद इतनी आसानी से मैच में अपनी पकड़ बना पाएंगे नहीं, लेकिन सलमान ने दिखाई अपनी पहचान, गेंदों को दिखाया आसमान और अब तो छोड़ दिया है जीत के निशान। लेकिन क्रिकेट है, आखिरी गेंद तक कुछ कह नहीं सकते। और ये देखना होगा फिर से ऑन साइड, यहाँ पर फ्लिक करना चाहते थे, गेंद जाकर पैड से टकराई है, डिक्लेयर जोन में गई है, 1 रन से संतुष्टि दिखाई है। 6 गेंदे और 7 रनों का समीकरण आया है और स्ट्राइक पर आएंगे शाहिद। और देखना होगा आखिरी ओवर डेथ स्पेशलिस्ट कौन होगा, पांडुप स्ट्राइकर्स का बुमराह। और बहुत ही अहम मैच, यहाँ पर सांसें थमाने वाला मैच है, 6 गेंदे हैं, 7 रन है। और अमूमन देखा गया है कि जब बॉल टू रन का मैच होता है वो काफी नेक टू नेक हो जाता है और काफी ज्यादा मुश्किलों भरा होता है। हमने 1 गेंद पर 6 रन बनते हुए देखा है और 6 पर 1 नहीं बनते हुए भी देखा है। ऐसे मैचेस भी हमने बहुत देखे। तो ये क्रिकेट है, इसलिए क्रिकेट इज द गेम ऑफ अनिश्चितताओं का खेल जिसे कहा जाता है। चलिए स्टार्ट करेंगे सर, अंपायर। और मैं ओम साई 11 ओम साई बैंड्रा से यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना डिसीजन दे जल्द से जल्द। चलिए, ओम साई बैंड्रा ने टॉस जीता है एंड दे हैव इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। यश आए थे कप्तानी के लिए, जिन्होंने टॉस उड़ाया और टॉस अपने नाम किया और साथ ही साथ बल्लेबाजी करने का भी निर्णय लिया, क्योंकि जानते हैं अभी बारिश रुकी हुई है, थमी हुई है, तो हम रनों के बरसात यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए, बहुत ही आधुनिक सा एक टूर्नामेंट 3 कैमरे के साथ विद रिव्यूज यहाँ पर अता किया गया इस पुरंदर ट्रॉफी 2024 सीजन 2 में। पुरंदर के सिकंदर की तलाश जारी और सारे धुरंधर इस ग्राउंड के अंदर। 6 गेंदे 7 रनों का समीकरण। गेंदबाजी मार्ग पर आए हैं गेंदबाज और इस बार शाहिद जानते हैं कि ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जिस लेंथ की गेंद होगी उस सिर्फ और सिर्फ दिशा दिखाई है, अच्छी गेंद की दशा को खराब की है और 4 रन अपने नाम किए हैं और 5 गेंदे और सिर्फ 3 रन अब चाहिए। तो कहीं ना कहीं पांडुप स्ट्राइकर्स, सलमान का वो कैच अगर शायद बनता तो मैच जरूर बन जाता काफी रोमांचक और पांडुप स्ट्राइकर्स के हिस्से में होता। और आखिरी गेंद काफी ज्यादा उछाल लेती हुई गेंद और इस बार सीधा सुरक्षित विकेटकीपर के दस्ताने में डॉट कहती हुई गेंद। 4 गेंदे 3 रनों का समीकरण। मैच में रोमांच बरकरार। अब तक मैच का जो रोमांच है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और इसी तरह के मैचेस अगर होते रहेंगे तो काफी मजा आएगा, क्योंकि आए हुए लोगों का एक ही वसूल, पैसा होना चाहिए वसूल। और फिर से इस बार बहुत ही अच्छा वीरेंद्र सहवाग ट्रेडमार्क शॉट, अपर कट, 2 रन। अंपायर का इशारा, बिल्कुल 2 रन यहाँ पर आएगा और यानी कि स्कोर्स आर लेवल, 1 रन कंपलसरी। तीन गेंदे 1 रन। और ये चलिए मैच को अपने नाम कर लिया है इस घमासान के साथ, चौके के साथ। शाहिद ने अपनी ट्रेडमार्क यहाँ पर सिग्नेचर शॉट के साथ मैच को कर दिया एंड। काफी अच्छा कंफर्ट जोन में लाने का काम किया था सलमान ने अपनी बलवानी बल्लेबाजी से। और कहीं ना कहीं पांडुप स्ट्राइकर्स ऐसा लग रहा था कि 38 रन किए तो एक का कॉम्पिटिटिव स्कोर था, लेकिन सलमान के बल्लेबाजी ने यहाँ पर साबित कर दिया कि 38 रन इस ग्राउंड पर कुछ भी नहीं, अगर आप सही से बल्लेबाजी करें और अपने डिसिप्लिन पर आप थोड़े से कम रहे। तो इस मैच का मैन ऑफ द मैच, द वन एंड ओनली, जिसने छोड़ा है जीत का निशान, द वन एंड ओनली सलमान। सलमान जहां कहीं भी होंगे प्लीज मंच की तरफ आएंगे। सलमान जहां कहीं भी होंगे प्लीज मंच पर आएंगे।